हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का मैथ का चैप्टर हम देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। ये जो चैप्टर है ये आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी पे बेस्ड है, उसी पे आधारित है। हम इसमें दो तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि क्लास 8 का अगर हम फाइनल एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें फाइनल एग्ज़ाम में हम उसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरी बात कि जब हम इसको कंपटीशन में बैठकर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और इसमें से क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, विद इन सेकेंड, मतलब तुरंत कैसे सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसानीपूर्वक और आसानी से समझाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। आप कोशिश करेंगे ध्यानपूर्वक देखने का। आप देख रहे हैं कि वर्ग और वर्गमूल लिखा हुआ है, तो पहले आप इस शब्द को समझिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग मतलब स्क्वायर। ये स्क्वायर होता क्या है। आप एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, आप फिगर को देखिए। बचपन में आप बहुत बार पढ़े होंगे। ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, आप इसको लेंथ लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप ब्रेथ लेते हैं। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि एक स्क्वायर जो है रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन एक रेक्टेंगल स्क्वायर कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दोनों आपस में क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। जब ऐसा स्थिति, जब लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में बराबर हो, तब ही जाकर हम उसको कहते हैं कि ये स्क्वायर है। ये क्या है, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल नहीं है। आप रेक्टेंगल कहेंगे कब, जब यह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब लेंथ बड़ा होगा, ब्रेथ छोटा होगा, तब जाकर रेक्टेंगल होगा। आज हम लोगों को यही पढ़ना है। अब ये स्क्वायर आप समझिए कि स्क्वायर क्या होता है, कि जिसमें वैसा फिगर, वैसा क्लोज फिगर जिसमें लेंथ और ब्रेथ क्या हो, बराबर हो, आपस में बराबर हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर किसको बोलेंगे, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों आपस में बराबर हो, वो हमेशा स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है। अगर हम इसमें नंबर पे अप्लाई करते हैं, जब हम नंबर में अप्लाई करते हैं इसको, तो हम कैसे इसको स्क्वायर कहेंगे। तो जब कोई नंबर दिया रहे, आप उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो स्क्वायर हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा स्क्वायर होगा। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें आपको दे दिया कि एक नंबर दिया एक्स का आप स्क्वायर हमको बता दीजिए, एक्स का वर्ग बताइए। आप इसी नंबर को लीजिए, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स इंटू एक्स। आप देखेंगे इसको फॉर्म कीजिएगा तो मल्टीप्लाई में बेस जब सेम होता है, मल्टीप्लाई में बेस जब सेम होता है तो इसका पावर 1 है। भले ही आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका पावर हमेशा 1 है। तो इसको आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 1 = आप यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस बात से आप अवगत हो गए होंगे कि जब हम कोई नंबर लेते हैं और उसी नंबर में, जब हम कोई नंबर लेते हैं और उसी नंबर में एक बार नहीं 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा स्क्वायर हो जाता है। कोई भी आप नंबर लीजिए, जैसे 2 लीजिए और फिर इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी नंबर से। अब देखिए यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 क्या होगा कि 2 का स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा, 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर नंबर होगा। बात समझ रहे होंगे। अगर फिर से अगर हम यहाँ पे कोई अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5, तो 5 को फिर से आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे जो 25 आएगा, यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। क्या आएगा, ये क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। 25 क्या आएगा बाबू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। फिर से आप एग्जाम्पल देखिए, कोई नंबर दिया हुआ है 6 और कहे कि 6 का आप स्क्वायर नंबर हमको बता दीजिए। तब आप क्या करेंगे, जब 6 को जब 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो 36 क्या आया, तो 36 जो आया 6 का स्क्वायर नंबर आया। क्या आया, 36 स्क्वायर क्या आया, 36 क्या हुआ, 6 का स्क्वायर नंबर आ गया। आप थोड़ा बहुत अवगत हुए इससे कि क्या होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, जब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब कोई नंबर दिया हो और उसी नंबर से, दिए हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा स्क्वायर आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 7 का स्क्वायर बताइए, तो आप करें क्या कि 7 को एक बार और 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर देखिए 49 आ रहा है, कितना आ रहा है, 49। तो 49 क्या है, 7 का स्क्वायर नंबर है। क्या है, 7 का क्या है, यह वर्ग है। 49 कितना होगा, मतलब 49 कितना होगा, तो 7 का वर्ग होगा। समझ गए। अगर हम कहें कि 8 का स्क्वायर बता दीजिए, इसी बात को कहे अगर हम कि 8 का स्क्वायर बताइए, तो यहाँ पे स्क्वायर, इसका पावर भी ऐसे आप दे सकते हैं।
नहीं तो आप एक बार और मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे जो 64 आ जाएगा, यह 8 का क्या आएगा, स्क्वायर नंबर आएगा। समझ गए होंगे। इसी को अगर हम फिर से कहेंगे तो आपको बताते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, जब मल्टीप्लिकेशन में कोई भी दो नंबर दिया हुआ हो, तो उसका पावर जो है ना आपस में ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए x और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 2। तो आप इसको क्या समझेंगे, बेस समझेंगे। ये क्या है, बेस, मतलब ये आधार, हिंदी में कहेंगे तो ये आधार है। और हम इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पावर। मतलब यहाँ पे हिंदी में कहेंगे तो घात कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, घात। इसी बेस पे हम आपको समझाने की और कोशिश करते हैं। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल नंबर, हम कहें कि 2 का आप स्क्वायर बताइए, कितने का स्क्वायर बताइए। तो आप जैसे 2 × 2 करते हैं, तो आप इसका पावर 1, इसका पावर भी 1 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, दोनों आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 का पावर 2। कितना होगा, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, 2 का पावर कितना है, 2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 कैसे आया, तो जितना पावर रहेगा उतना बार उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसी तरह से कहीं पे भी एग्जाम्पल फर्स्ट है, एग्जाम्पल सेकेंड देख लीजिए। अगर यहाँ पे 5 दिया हुआ है, × 5 दिया हुआ है, तो आप आसानी पूर्वक इसको क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है। देखिए बेस क्या है, सेम है, तो इसका पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 1 + 1 = 5 का पावर 2। कितना होगा, 5 का पावर 2 होगा। जब 5 का पावर 2 होगा तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, क्या कहेंगे आप, 25 यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब 2 बार ये बताता है कि कितने बार मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 5 देखिए यहाँ पे जो कर रहा है इसका ये रिवर्स है। इसका क्या है, ये रिवर्स हो यहाँ पे आ जा रहा है। थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। चलिए आगे बताते हैं। तो कुछ याद हुआ कि जब मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहे, तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। अगर डिवाइड में रहेगा, अगर डिवाइड में कोई 2 नंबर दिया हुआ हो और उसका बेस सेम हो, तो उसका पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। क्या होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड के उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई के उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। समझ रहे हैं उनके बात को। तो डिवाइड के उल्टा क्या होगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के उल्टा डिवाइड होगा। चलिए आगे बताते हैं। अगर पूछी जाए आपसे कि आप 15 का स्क्वायर बताइए, 15 का, तो आप ये नहीं, अब यहाँ पे बच्चे की तरह एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा गया कि 15 का स्क्वायर बताइए, तो अब ऐसे नहीं कि 15 × 15 आप करने लगे। अब यहाँ पे फिर ऐसे करें 15, फिर बोतल की तरह करते रहिए इसको मल्टीप्लाई। अब 2 × 2 = 25 आएगा। अब इतना लेट लगेगा, तो आप ऐसे नहीं करिए। अब इसको ऐसे भी नहीं लिखिए। कैसे लिखिए, सीधे जैसे पूछा जाए 15 का स्क्वायर बताइए, तो लीजिए 15 का स्क्वायर हो गया। 15 × 15 कर लीजिए। बताएंगे इसको कि आप तुरंत कैसे स्क्वायर निकाल लेंगे। 225 होता है। अब अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप 20 तक ना स्क्वायर याद करके रखिए। कितने तक, 20 नंबर तक, 20 तक आप स्क्वायर हमेशा याद करके रखिए अपनी ज़ुबान पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, ठीक है। अगर ये बात अगर पूछी जाए कि 16 का स्क्वायर बताइए, तो 16 हो गया, उसका पावर 2 लगा दीजिएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो 16 × 16 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, 256 आ जाएगा। समझ गए होंगे। 17 का कीजिए, तो 17 का स्क्वायर बता दीजिए। 17 का वर्ग बताइए, तो 17 × 17 कितना होगा, 289। जब इस पर आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कितना ही आएगा। जब 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई की जाती है तो जो रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बात पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे हम देखते हैं। अगर ये बात अगर आपसे पूछी जाए कि आप फैक्टर के बारे में जानते होंगे, थोड़ा बहुत है पता, फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है, एक प्रोडक्ट का ही फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे पूछा जाए कि 25 का फैक्टर बताइए, मतलब गुणनखंड बताइए, तो आप ऐसे करेंगे। लास्ट में आपको दिख रहा है 5, और नंबर है, क्या है, और नंबर है, तो इसमें 5 से लगाएंगे। तो 5 से जब आप इसमें डिवाइड कर रहे होंगे तो 5 × 5 = 25 आता है, और फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे तो 5 × 1 = 5। जब इस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको पुनः यही नंबर मिलेगा, 5 × 5 × 1। देखिए 25 आ गया, इतना आया, और फिर से यही नंबर मिल गया आपको। तो इसका मतलब आप जो फैक्टर किए हुए हैं वो बिल्कुल सही है। अगर उतना अगर नहीं मिलेगा तो समझेंगे कि ये फैक्टर क्या है, गलत किए हैं।
जैसे यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें कि आप 256 का फैक्टर कीजिए, कितना कीजिए, 256 का गुणनखंड कीजिए। इसको हिंदी में क्या करते हैं, गुणनखंड। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर्स। क्या बोलेंगे इसको, फैक्टर्स। हम बोले कि 256 का फैक्टर कीजिए, तो 256 का फैक्टर कीजिए ऐसे, इस ढंग से। अब इसमें देखिए कि लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 6 है। 6 क्या होता है, ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है, पढ़े होंगे। क्या होता है वह, इवन नंबर होता है। कितना होता है, इवन नंबर। तो हम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले बेस 2 लेते हैं। कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। जब 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, हम क्या लेते हैं, उसके बाद 3 लेते हैं। कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। जब 3 से नहीं डिवाइड होता है तो क्या लेते हैं, 5 लेते हैं। जब 5 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या लेते हैं, 7 लेते हैं। जब 7 से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है तब क्या लेते हैं, 11 लेते हैं। ऐसे ही ये चलते रहता है। तो आप देख रहे हैं 2 देख रहे हैं, उसके बाद आप 3 देखें, 5 देखें, 7 देखें। अगर पूछा जाए कि ये कौन से नंबर हैं, ये कौन से नंबर है, तो आप क्या बोलेंगे, ये सब प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, कौन से नंबर है बाबू, प्राइम नंबर। कितने आदमी को तो ये भी नहीं पता होगा कि प्राइम नंबर शुरू कहाँ से होता है। प्राइम नंबर हमेशा 2 से शुरू होता है, याद रखिएगा। प्राइम नंबर कितने से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है। तो हम प्राइम नंबर हम ही लेते हैं क्या करने के लिए, फैक्टर करने के लिए। बेसिक समझ गए। आगे आप जितना मन करे उतना यहाँ पे आप डायरेक्टली 8 भी रख सकते हैं, डायरेक्टली 16 भी रख सकते हैं। आपका रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। लेकिन जो छोटे होते हैं, जो सीखते हैं, पहले वो 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 2 से आप लगाएंगे इसमें। अब यहाँ पे 2 से अगर लगाएंगे तो आप बोलिएगा कि अब हम लगा कैसे रहे हैं, तो जाइए आपको बताते हैं। फैक्टर करने का मतलब एक तरह से आपको क्या कर रहे हैं, आप जो दिए हुए नंबर है उसमें 2 से डिवाइड करिए। क्या कीजिए, 2 से। तो 256 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप 2 से डिवाइड करेंगे। ये वाला तो डिवाइड आपको बचपन में पढ़े ही होंगे। जब 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से आ जाएगा 5, 2 2 जा 4, फिर आएगा 1, ऊपर से आएगा 6, 16 हो जाएगा। 2 8 जा, लग गया, कितना हुआ 16, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ गया वो क्या होगा, इसी यहाँ पे जो कोशेंट आ गया, इसी कोशेंट को, इसको क्या बोलते हैं, हम कोशेंट बोलते हैं। इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो हमारा रिमाइंडर 0 है, लेकिन यहाँ पे हम जो लिखते हैं वो यही वाला लिखते हैं, मतलब कोशेंट लिखते हैं 1 2 8। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे अभी भी ये लास्ट में 8 आया। अब लास्ट में 8 आया तो कौन सा नंबर होगा, यार कौन से नंबर होगा, बताइए कौन से नंबर होगा, इवन नंबर होगा। जब इवन नंबर होगा तो आप फिर अभी भी किससे लगाएंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 से जब आप डिवाइड कीजिएगा फिर इसमें 2 से लगाइएगा। 2 देखिए यहाँ पे कितना लगाएंगे, 6 बार तो लगाएंगे। 6 से लगाएंगे, 6 2 जा 12, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर से क्या आ गया बाबू, 8 आ गया। अब 2 4 जा 8 आ गया, कितना आया, कैंसिल करेंगे। क्वेश्चन कितना आया, 64। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे। फिर देख रहे हैं लास्ट में कितना आ गया, 4 आ गया। लास्ट में कितना आया, 4 आया। 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर फिर से आप 2 से इसमें लगाएंगे। तो 2 से फिर से डिवाइड कीजिए 64 में। तो फिर करेंगे तो 2 3 जा 6, कैंसिल। ऊपर से आ गया 4 और 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया। कितना आया, 32। अभी भी आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये भी इवन नंबर है। लास्ट में कितना आया है, 2 आया है। अब फिर इसमें 2 से लगाएंगे। इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा, आप लगातार लगाते जाएंगे। फिर से यह क्वेश्चन 16 आएगा, फिर 2 से आप लगाएंगे, क्वेश्चन 8 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 4 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, 2 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे आप, 1 आ जाएगा। जब इन सारी चीज़ों को जो यहाँ पे दिख रहा है डिवाइजर, इसको मल्टीअप्लाई करते जाएंगे, 2 इंटू 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 2। ठीक, आप देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहीं तक रहने दीजिए। फिर से कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एक ज़्यादा हम लिख लिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इधर भी 16, इधर भी कितना आ गया 16। तो 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 256 आ गया। कितना आया, 256 आ जाएगा। जब 256 आएगा तो आप बिल्कुल समझेंगे कि आप जो फैक्टर बनाए हुए हैं, जो फैक्टर किए हुए हैं, वो बिल्कुल सही है। अगर इतना नहीं अगर आता है, समझ लेंगे आप गलत बनाए हुए हैं। समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या हिंदी में बोलेंगे उसको, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। क्या होता है जी, थोड़ा बहुत पता है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तब देखिए, अगर ये बात अगर पूछा जाए कि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये बात अगर पूछा जाए कि 4 क्या है, परफेक्ट नंबर,
परफेक्ट नंबर है, क्या बोलेंगे इसको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलेंगे इसको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आप चेक कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, आप फिर से वही कीजिए, फैक्टर करके देखिए इसको। तो 4 में जब 2 से करेंगे तो कितना जगह 2 आ गया, कितना आया 2, तब इसको लिखेंगे 2 इंटू 2। तो आप देख रहे हैं कि दोनों नंबर एक ही तरह है, दोनों नंबर एक ही तरह है, पेयर बना लिया। पेयर जैसे ही बनाएगा तो इसका मतलब ये समझ जाएंगे कि 4 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर हम कहें कि लीजिए 5 को बताइए क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अब बताइए कि 5 का फैक्टर कीजिएगा, क्या आएगा 5 का फैक्टर। तो 5 का जब फैक्टर आप करेंगे तो 2 से लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। कहिएगा सर ये तो 2, ये तो प्राइम नंबर है, कभी भी 2 से नहीं लगेगा। क्या 3 से लगेगा, नहीं लगेगा, ये अपने आप से लगेगा। आपको पता है कि प्राइम नंबर जो भी होता है उसका फैक्टर हमेशा 2 होता है। प्राइम नंबर का फैक्टर कितना होता है, हमेशा 2 होता है। तब अगर 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 5 इंटू 1, आप देख रहे हैं कि जो नंबर जो आ रहा है वह अलग अलग आ रहा है, पेयर में नहीं आ रहा है। पेयर मतलब होता है जोड़ा में, पेयर मतलब जोड़ा या जो भी जोड़ी बोलना है वो बोलते रहिए, मतलब जोड़े पेयर में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा और 4 जो होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब इससे भी आगे बढ़ेंगे और भी बड़े नंबर लेकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए बड़े नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 16 ले लिए, क्या ले लिए, अब अगर 16 ले लिए, पूछा जा रहा है कि ये क्या, ये 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे पता चलेगा 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो आप इसका फैक्टर कीजिए। क्या कीजिए, इसका फैक्टर कीजिए। अभी फैक्टर आपको बताया कि फैक्टर कैसे करना है। तो 16 इंटू इवन नंबर है, 2 से लगाइएगा, क्वोशेंट 8 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा, क्वोशेंट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा, क्वोशेंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन्हीं चीज़ों को, ये वाला यहाँ से लेकर ये वाला को लिख लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देख रहे हैं सब एक ही तरह का नंबर आ रहा है। पेयर बनाइए, पेयर मतलब होता है दो का, जोड़ी बना लीजिए, जोड़ी बन गया। देख रहे हैं यहाँ से ये जोड़ी, एक जोड़ी ये हो गया, मतलब 1 पेयर और 1 पेयर, 2 पेयर हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब आप पेयर बना रहे हैं तो पेयर बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब कौन परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 नहीं ना, 16 कौन, ये 16 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है यह, पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी तरह से आइए हम और आगे बढ़ते हैं और नंबर को चेक करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं है। देखेंगे आप, अगर हम लेते हैं यहाँ पे 12, कितना लेते हैं 12। अगर ये बात आपसे पूछी जाती है कि आगे 12 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, 12 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, फिर से इसका फैक्टर कहेंगे नहीं, करेंगे। तो 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो फिर ये देख रहे हैं इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। जब सम संख्या होगा तो आप उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना है बाबू, 6 आ जाएगा। फिर देख रहे हैं 6 क्या है, इवन है, फिर ऑड है, ये इवन नंबर है, फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 3 आएगा। अब क्या देखिए, 3 में किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिएगा, कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा फैक्टर, सॉरी हाँ, 3 से कीजिएगा तो क्वोशेंट हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, 3 से जब 3 में डिवाइड कीजिएगा क्वोशेंट क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। मतलब क्वोशेंट कहने का मतलब क्या होता है, क्वोशेंट कहने का क्या मतलब होता है, बताओ जी। क्वोशेंट कहने का मतलब क्या होता है, जल्दी, भागफल, हिंदी में कहे तो भागफल। तो ये आप देख रहे हैं, इन चीज़ों को यहाँ पे उठा कर लाइए। क्या लिखिए, 2 इंटू 3 इंटू 1। इसका तो पेयर बन गया, इसका पेयर बन रहा है, देख रहे हैं, इसका पेयर बिल्कुल नहीं बन रहा है। जब इसका पेयर अगर नहीं बन रहा है तो हम क्या समझेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका पेयर बन गया लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है, 3 या 1 है, कहीं भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। पर इसको कॉम्बिनेशन बनने के लिए एक के जगह पर क्या होना चाहिए, 3 होनी चाहिए, चाहे 3 के जगह पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है, तो यह कहेंगे कि यह 12 जो है यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम बताते हैं कि स्क्वायर हम तुरंत बड़े बड़े नंबर का कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, आप कंपटीशन में कैसे यूज करेंगे उसको। यहाँ पढ़ने का ये मतलब हुआ कि आप पढ़ कर ये नहीं कि 10वीं पास कर लिए, 10th कर लिए, 12th कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, क्या है तो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाँ किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। पढ़ने का ये उद्देश्य नहीं हुआ। अगर आप सही मायने में पढ़ते हैं तो कुछ करने के लिए पढ़िए।
ठीक है, कुछ करने के लिए पढ़िए। और जो भी बताया जा रहा है उसको कंपटीशन के नज़र से देखिए। जो बड़े बड़े कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, ऐसे हम उसको देखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बड़े बड़े परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे आपसे अगर बात पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए, 25 का स्क्वायर निकालिए। किसका स्क्वायर निकालिए? 25 का। वर्ग बताइए क्या होगा। आप क्या करेंगे? 25 इंटू 25, वाह। उसके बाद आप क्या करेंगे? कोलम में इसको लेकर आएंगे, 25 25 मल्टीप्लाई कीजिए। एक ही क्वेश्चन रहा, पता चला कि एक ही क्वेश्चन बनाने में 2-3 मिनट खर्च हो गए, तो ये फालतू वाला काम है, ठीक है। इसको आप बनाएंगे कैसे? तुरंत आप हम जो बता रहे हैं उसको याद करिए। अगर किसी भी नंबर में अगर लास्ट में अगर 5 दिया हुआ, कोई भी नंबर अगर रहे लास्ट में क्या दिया रहा है? 5 दिया रहा है। क्या दिया रहा है? 5 दिया रहा है। तो हम उसको कैसे करेंगे? इसको साफ कर लीजिए। जिसके लास्ट में 5 दिया रहा है, जैसे यहाँ पे 25 है, 35 होगा, 45 होगा, 95 होगा। अगर इस तरह से अगर वर्ग इस तरह से नंबर दिया रहा है और पूछा जा रहा है कि उसका वर्ग बताइए, तो उसका वर्ग क्या होगा? उसका वर्ग क्या होगा? तो सीधे 25 लिख लीजिए। पहले तो आप 25 लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप 2 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 2 में एक नंबर जोड़ दीजिए। तो जब आप 2 में एक नंबर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 होगा। और 2 और 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पे सीख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि 25 का स्क्वायर नंबर क्या हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 625 होगा। कितना होगा? 625 होगा। इसी तरह से आगे हम आपको बताते हैं। नहीं भी समझ में आएगा, बने रहिए, समझ में आ जाएगा। अगर हम पूछे कि 35 का आप स्क्वायर बता दीजिए, तो स्क्वायर उसका पावर आप क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। इसका मतलब ये पता चलेगा कि 35 का हमको स्क्वायर बताना है। क्या करना है? 35 का स्क्वायर हमको बताना है। फिर अब क्या बताया कि जिसके लास्ट में आपको 5 रहता है, जिसके लास्ट में 5 रहता है वहाँ पे 25 रखिए। और हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 वाला नंबर है, इसमें एक नंबर जोड़िए। 3 वाला एक नंबर जो है, 3 में एक नंबर और ऐड कर दीजिए। जब 3 में एक और नंबर ऐड करेंगे तो वह कितना होगा? 4 होगा। जब वह 4 होगा तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 25 आएगा। और यही आपका स्क्वायर होगा 25 का। अगर आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर 12 है, 25 है, सॉरी 12 है, 14 है, 16 है, उसका कैसे निकालेंगे? आप हमारे साथ बने रहिए, आपको वो भी बता देते हैं, ठीक। आप समझ गए होंगे कि 25, 35, 45 अगर रहेगा तो हम कैसे आसानी से जिसके लास्ट में 5 रहेगा हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 75 लिख दिया। कितना लिखा? 75। और पूछा गया कि 75 का स्क्वायर बताइए। क्या बताइए? तो लास्ट में पहले ध्यान में रखिए कितना है? 5 है। तो आप हमेशा यहाँ पे 25 लिखिए। कितना लिखिए? और इसमें 7 में एक नंबर ऐड कीजिए। तब 7 में अगर आप एक नंबर ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 8 आ गया। और 8 में आप 7 से क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 में जब 8 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा? 56 आएगा। टेबल तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो 7 8 जा कितना होगा? 56। अगर आप तो आप समझ गए कि 75 का स्क्वायर कितना होगा। तो 75 का स्क्वायर कितना होगा? 56 25 हो जाएगा। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हुआ, मन में एक और भी कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर अच्छे से पढ़ते होंगे, बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो, नहीं तो फिर तो कोई कहना तो नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 105, ये तो बड़े नंबर हो गया। अब इसका बता दीजिए। इसका भी जो अभी ढंग हम बताए हैं उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब 100 से ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर जाते हैं, थोड़ा बहुत नीचे जाते हैं, तो उसके लिए हम मतलब अनेकों मेथड है स्क्वायर निकालने के लिए कि हम आसानी से उसका स्क्वायर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कि हम आसानी से कैसे हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप चुटकी में कैसे निकालेंगे देख लीजिए। कितना अधिक है 100 से? 5 अधिक है। कितना अधिक है? 5 अधिक है। ऐसे यहाँ पे एक साइन बनाइए, यहाँ पे 25 लिख दीजिए। कितना लिखिए? 25। ये कितना अधिक था? 5 अधिक था। इसमें इसको जोड़ दीजिए। 105 में 5 को जोड़िए, कितना आएगा? 100। कितना आ जाएगा? 10 आएगा। इसको हटा दीजिए। अब यही जो नंबर आया यही स्क्वायर हुआ। कुछ समझ में आया? फिर से आप देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 103। 103 का स्क्वायर बता दीजिए। अब आप कहिएगा कि सर पहले 25 या 25 35 45 का बता रहे थे, एक 103 का बताने लगे, ठीक है। उसको भी बता देंगे पीछे जो भी छूटा हुआ है। यहाँ पे देखिए 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है।
तो आप यहाँ पे लिखिए +3, कितना लिखेंगे +3। आप +3 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 9 होगा। +3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। हम बता रहे थे ये एग्जाम्पल 103 का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 103 का पहले स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो ये कितना अधिक है 100 से, तो आप कहेंगे कि सर 3 अधिक है, तो आप यहाँ पे प्लस में 3 लिखिए। क्या लिखिए, प्लस में 3 लिखिए। अब 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह का जो साइन है, इसके राइट साइड में आप 2 डिजिट नंबर बनाने की कोशिश कीजिए। कितना 2 डिजिट। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आप 0 लगा लीजिए। ये 2 डिजिट इधर सा हो गया। जिसमें 1 डिजिट रहेगा ना उसमें उसको आप 2 डिजिट बनाना शुरू करेंगे, और जिसमें 2 डिजिट रहेगा उसको तो ऑलरेडी पहले से ही 2 डिजिट है ही है, तो उसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखेंगे ये कितना अधिक है 103 से, ये कितना अधिक है 3 अधिक है। तो 103 में 3 को ऐड कर लीजिए, कितना होगा, जब 103 को 3 में 3 ऐड करेंगे तो 106 आ जाएगा। आप 100 यहाँ पे कितना रख लीजिए 106 रख लीजिए, इसको साफ कर लीजिए, यही आपका स्क्वायर आ गया। आप जब करेंगे तो आपको बिल्कुल इतना ही ऐसा ही मिलेगा। आगे देखते हैं, इसी टाइप का और भी क्वेश्चन है। जैसे अगर ये बात अगर पूछ ली जाए कि 101 का बता दीजिए सर, 101 का स्क्वायर बताइए, तो 101 का स्क्वायर क्या होगा। तो 100 से कितना अधिक है, आप बेस कितना माने हैं 100 माने हैं, बेस कितना माने हैं 100 माने हैं, तो 100 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। आप प्लस यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अच्छा, ये बात आप समझ गए अच्छे से कि अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 × 1 = 1 ही ना होता है। 1 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा। क्या आएगा 1 ही आएगा। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इस तरह का एक लकीर बनाइए। जब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने डिजिट बनाने के लिए कहे हैं 2 डिजिट, तो अपने मन से यहाँ पे 0 लगा लीजिए। ठीक, अपने मन से 0 लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि 100 से कितना अधिक है 1 अधिक है, 100 से कितना अधिक है 1 अधिक है। तो ये जो नंबर दिया गया है 101 में आप 1 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 102, और इसी नंबर को यहाँ पे ले जाकर रख लीजिए 102, इसको साफ कर लीजिए। और ये जो नंबर आपको मिला यही नंबर आपका क्या है 101 का स्क्वायर नंबर है, यही क्या है। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसका सेकेंड वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, हम इसके आगे वाला बात और भी आपसे शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।